राजस्थान में पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर लगातार चल रहे हैं और 1100 किलोमीटर की यात्रा करके ये सिकंदरा पहुंचे। इससे पहले 3000 किलोमीटर की यात्रा भी ये कर चुके हैं। क्या कुछ मांगे हैं, क्यों आखिर में क्या मजबूरियां हैं जो ये रास्ते में चल रहे हैं? सर आज क्या मजबूरियां हैं? पहले 3000 किलोमीटर चल लिए, अब 11000 किलोमीटर चल रहे हैं, 1100। इस यात्रा के पीछे सबसे बड़ा मुद्दा जो है ये सैनिक पुनर्वास योजना का है, जो 1988 से चल रही थी और राजस्थान सरकार ने उसको अमेंड कर दिया 2000 में। तो उससे क्या है कि जो सैनिकों का जो कोटा था वो जाति के हिसाब से डिवाइड कर दिया और उससे काफ़ी नुकसान हो रहा है सैनिकों को। और जो भी सैनिक सर्विस करके आता है उसको उसमें जॉब नहीं मिल रहा क्योंकि उसका कोटा ऑलरेडी क्षतिग्रस्त हो गया। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है और किसी भी स्टेट में, केवल राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसने इस योजना को अमेंड किया है। भारत में किसी भी स्टेट ने इस योजना को अमेंडमेंट नहीं किया है। सो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि ये रिवर्ट बैक होना चाहिए। जो योजना 1988 से चल रही थी वो सेम योजना लागू होनी चाहिए ताकि सैनिकों का भला हो सके। हमारे सैनिक जो सर्विस करके आते हैं, बड़ी हार्ड लाइफ करके आते हैं, उनको रिटायरमेंट के बाद में सबको जॉब मिल जाए, ये हमारी सरकार से गुजारिश है। पहले भी घूम लिए, पिछली सरकार में भी घूमे थे आप लोग, अब फिर घूम रहे हो। सर देखिए, मैं सूबेदार पीडी कसाना, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ भाजपा, जिला संयोजक दौसा। जो हम भूतपूर्व सैनिकों की जो मांग है ये बहुत जायज़ है और ये जायज़ मांग के लिए हम सभी सैनिक भाई इकट्ठा होकर अपनी मांगों को सरकार के पास ले जाएंगे और उनसे हम आग्रह करेंगे कि हमारे जो भूतपूर्व सैनिक भाई हैं उनके पुनर्वास की जो विसंगतियां हैं उनको जल्दी से जल्दी निवारण करें, उनका समाधान करें और जो हमारा अधिकार जो पिछली सरकार ने हमसे जो छीना गया है उसके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, वो सरकार उनके ऊपर विचार करें और हम जल्दी से जल्दी हमारे पूर्व सैनिक भाइयों की मांगों को जो इस मंच के द्वारा जो हम रख रहे हैं उसके ऊपर गौर करें। और जो हमारे जो सैनिक कल्याण मंत्री साहब हैं उनसे भी हमारी एक बार मीटिंग हो चुकी है और अभी भी क्या रेस्पॉन्स आया मीटिंग के बाद में? मीटिंग के बाद हमारे इस टाइम कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि आश्वासन तो पिछली सरकार ने भी दिया था। जिस मंत्री के पास जाते हैं वो आश्वासन नहीं देता है। ऐसा है कि पिछली सरकार ने तो हमारे फौजी सैनिकों के साथ बहुत ही बुरी जो ये हमारी जो ये मांगी थी उनको बिल्कुल ही नकार दिया था। लेकिन जो हमारी इसी भाजपा सरकार से हम आशाएं कर रहे हैं और हमको विश्वास भी है कि हमारी ये जायज़ मांगों को जल्दी से जल्दी अमल में लाकर हमारा जो ये मांगे हैं उसके बारे में जल्दी से विचार करें। आश्वासन के अलावा कुछ मिला है क्या सर? सर ऐसा है, सरकारें आश्वासन देती रहती है। जैसे पिछली सरकार ने भी आश्वासन बहुत दिए थे और लास्ट में उन्होंने तो ये सोचा था कि इससे फौजियों को फ़ायदा मिलेगा, जबकि ये जो इन्होंने ये जो विसंगति की थी भाई, इसको कैटेगरी में बांट के, जातों में बांट के, इससे कि सभी जातों के सैनिक इसमें मतलब अपनी अनुपात के हिसाब से शामिल होंगे। लेकिन ये सरासर गलत है। जैसा पिछले सरकार के 1988 के से चला आ रहा है भाई, ऑल स्टेट का कोटा कंबाइंड रखो। जैसे 12.5% है तो 12.5% वैकेंसी अलग से निकाल दो, उसमें से ही उसमें बाकी का वर्गीकरण करो तो उसमें 12.5% फौजी ही लगे, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी समाज का हो। ठीक है। तो लेकिन सरकारें आई, दोबारा बनी, लेकिन आपकी यात्रा रुकी नहीं है अभी तक। कैप्टन लालचंद मीना, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर दौसा। मैं रैक्सो में जो जवान ड्यूटी कर रहे हैं उनके बारे में बोलना चाहता हूँ कि रैक्सो के जो जवान हैं, रैक्सो का मतलब राजस्थान एक्स सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसके जवान को आज तनख्वाह मिल रही है सबसे कम 16,700 रुपये, जबकि होमगार्ड का एक जवान है उसको 27,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। तो मेरे द्वारा ये कहना चाहता हूँ कि मेरे जो रैक्सो के जवान ड्यूटी कर रहे हैं उनको भी कम से कम 27,000 रुपये, क्योंकि एक जवान 15 साल टर्निंग करके आता है और टर्निंग शुदा जवान है, जबकि होमगार्ड के जवान को कोई जानकारी नहीं है, न उसको नॉलेज है। उसकी तनख्वाह इतनी है 27,000, तो हमारे जवान को भी उसके बराबर तनख्वाह होनी चाहिए। तनख्वाह होनी चाहिए दादा। कई बार आप बात करते हैं, आप अपनी बातों को अच्छी तरह रखते हैं, लेकिन ये बातें सिर्फ सरकार सुन नहीं रही है क्या आप लोगों की? सर हमें अभी आपको बताते हैं कि हम राठौड़ साहब के पास भी जाए, सब जगह जाते हैं। पिछली बार हम राठौड़ साहब के पास गए,
काफ़ी संख्या में लोग गए थे। राठौड़ साहब को ये भी पता था कि आज भूतपूर्व सैनिक बंगले पे आ रहे हैं, तो राठौड़ साहब ने तो अपनी जगह छोड़ दी और वहाँ हमको वो जो ज्ञापन है ना, वो हमको गेट के ऊपर चिपका के आना पड़ा। ये हालत है मतलब उन मंत्रियों की। और जब चुनाव हुआ था उस टाइम, उससे पहले यही कृपा शंकर जी, ये सारे के सारे हम एक बार और मिले थे, तो उन्होंने बोला था कि अगर हमारी इस सरकार ने तो ये काम कर दिया, हमारी सरकार अगर आ गई, फौजी भाइयों से सबसे ही बोलो, एक्समैन से बोलो, फौजी जो नौकरी कर रहे हैं उनसे बोलो, और उनको एक होगी बीजेपी सरकार को लाओ और तुम्हारा ये काम हम करेंगे। और जब इनकी सरकार आ गई तो जब हम गए इनके पास तो हम दरवाजे पे बैठ करके आ गए, घर पे ही नहीं मिले। और वहाँ एक ऐसे ऐसे नुमाइंदे पाल रखे हैं जो कि फौजी सैनिक है, और वो बोलता है मैं पहलवान हूँ। इसलिए हमको ये बोला गया उसके बंगले के अंदर कि क्या तुमको न्योता दिया था आने के लिए, क्यों, क्या इसका मतलब हमारी इज्जत नहीं है एक फौजी की? ये वो भी एक कर्नल, एक फौज से रिटायर है, वो भी एक सेवा करके आया फौज के अंदर, और जिसके बंगले पे जा करके हमारी ये बेइज्जती है वहाँ। लेकिन कुछ साल पहले फिरोला मीणा ने भी बड़ा आंदोलन किया था वीरांगनाओं को लेकर। क्या लगता है अब सरकार ही बदल गई है फिर भी नहीं सुनाई दे रही? वो भी मैं आपको बता रहा था कि ये तो हो गई यहाँ तक बात। करोड़ी साहब के पास है, जब ये मैं पायलट स्टेडियम में जब इकट्ठे हुए तो वहाँ हम पूरे के पूरे ये कमेटी पर गई, वहाँ पहुँचे हम, और पहुँचने के बाद हमने बोला साहब हमारे साथ ये अन्याय किया, तो उन्होंने बोला ठीक है अपनी सरकार आने दो, हम हैं उनके साथ। उसी प्रकार जब सरकार आ गई और डॉक्टर करोड़ी साहब जब मंत्री बन गए तो हम यहाँ से एक गाड़ी भर के गए उनके, पहले तो वहाँ गए बंगले पे, तो बंगले पे गए तो वहाँ नहीं मिले, बोला वो जा रहे हैं डायरेक्ट विधानसभा में, तो वहाँ हमको नहीं मिले। तो हमको फिर चौधरी साहब ने बोला कोई बात नहीं आप लग जाओ, हम इनको ज्ञापन बाद में दे देंगे। तो हम तो वहाँ से आ गए, तो जब भी हमको डॉक्टर साहब नहीं मिले। इसके बाद बैराउंडा के अंदर प्रचार हो रहा था, और बैराउंडा के अंदर भजन लाल साहब जो अभी मुख्यमंत्री साहब लगे हैं, ये वहाँ पहुँचे, पूरे के पूरे हम वहाँ पहुँचे, कैसे भी करके कृपा शंकर ने उस लाइन को फांद करके वहाँ पहुँचे, उनको ज्ञापन दिया, तब भी उन्हें वो ज्ञापन ले लिया, लेकिन उसका जवाब हमारे पास कोई नहीं दिया अभी तक। अब बताओ हम कहाँ जाएंगे? यानी मुख्यमंत्री से मिल लिए, 2 मंत्रियों से मिल लिए बीजेपी के, और फिर भी हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा। क्या करोगे, इतना तो कांग्रेस अब तो करने का यही है साहब। इसलिए ये जो 12, 14, 14, 15 जो आदमी बेचारान को पहला 3000 किलोमीटर घूम चुके, अभी 1100 किलोमीटर घूम रहे, वो भी इसी के लिए घूम रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि भाई जितने सैनिक हैं इनको हम एक जगह करें, संगठित करें, संगठित करके फिर कहीं न कहीं मतलब मीटिंग रखनी है। तो जब तक संगठित नहीं होंगे तो इसलिए वो भी अपना भागे फिर रहे हैं, भग रहे हैं, उसी के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं, उनकी इंतजार कर रहे हैं, इतना ही है। ठीक है, वो लोग भी हैं। कितना किलोमीटर और चलोगे आप लोग? जितना ये राजस्थान सरकार हमें चलाएगी उतना हम चलेंगे, और ये हमें कमज़ोर ना समझे। हम लोगों ने इनका पहले गांधीवादी तरीके से मान सम्मान किया और आज भी मान सम्मान करते हैं, और हम इन पे विश्वास करते हैं। मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, मगर आज इनके मंत्री हमसे सीधे मुंह बात नहीं कर सकते। 1 मिनट दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री हैं और सैनिक की बेटी हैं, ब्रिगेडियर साहब की बेटी है। मैं कहती हूँ सैनिक की बेटी हूँ, मगर मैं तो कहता हूँ इन पे शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो कब कहते हैं कि मैं सैनिक की बेटी हूँ, और बजट के सत्र के अंदर 2-2 बजट पेश कर दिया सैनिकों के लिए, एक भी योजना नहीं लेके आई। क्यों? सैनिक भी अपने आप में एक जाति है, सैनिक भी एक अपने आप में समाज है। और मैं सैनिक ये आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि ये उपचुनाव से पहले आपको दौसा में देखो, हम लोगों ने 5 में से 4 सीटें चुनाव जिता के भेजा है। पूर्वी राजस्थान में इनका खूब मान सम्मान रखा है और आगे भी रखेंगे, मगर अगर इन्होंने विधानसभा उपचुनाव से पहले अगर हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया तो हम लोगों ने ये बात का डिसीजन ले चुके हैं। सैनिक जाग चुका है, बंदूक चलाने के साथ साथ सैनिक कलम भी चलाना सीख गया है, और हम लोग यहाँ पे अपना स्वतंत्र प्रत्याशी खड़ा करेंगे, चाहे किसी का हारे किसी का जीते, लेकिन हमारा सैनिक प्रत्याशी हम खड़ा करेंगे, क्योंकि सैनिकों में भी अभी जागृति आ चुकी है। तो राजस्थान सरकार अब ये ना समझे कि अभी इनको यहाँ डुलाएं कभी वहाँ डुलाएं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार समय रहते हुए आप ये तो हमारे ऊपर डिसीजन इस चीज़ के लिए एक्शन लें, हमारा पुनर्वास बहाल करें। हम सैनिक की एक निम्न क्वालिटी के उसका 10वीं और 12वीं पास बेस के ऊपर उसको सेना के अंदर भर्ती किया जाता है, फिर बाद में बर्फ में और गर्मी की जगह पर रहने के बाद में उसका दिमाग इतना काम नहीं करता, उसका विवेक काम नहीं करता, उसकी शैक्षणिक योग्यता उसकी बिल्कुल कमज़ोर होती है। और कृपा भाई, मांग नहीं मान जाती तो आंदोलन किया जाता है, आप चुनाव लड़ रहे हो?
तो सर क्या करें, हमारा कोई प्रत्याशी खड़ा होगा तो चुनाव लड़ना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारा प्रत्याशी खड़ा होगा तो हमारी बात सुनेगा। कल को कर्नल बैंसला साहब ने उन्होंने इतना संघर्ष किया और उसको गिराने के लिए बहुत आए, लेकिन उन्होंने डटे रहे और आज वो मुकाम हासिल करके गए। ये सेना के उन्हीं के सिपाही हैं और ये प्रण लेते हैं कि हम या तो सरकार से निवेदन करते हैं, पहले भी गांधीवादी तरीके से किया और अभी भी कर रहे हैं, तो समय रहते हुए सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि सरकार हमें ये तो हमारा न्यायचित इस चीज़ का पुनर्वास का बहाल करे। और एक हमारा राजस्थान में एक्स सर्विसमैन कॉरपोरेशन के अंदर 1 लाख से ज़्यादा पूर्व सैनिक ड्यूटी करते हैं, उनको एक बेइज्जती जैसे 16,000 रुपये निम्न तनख्वाह दी जाती है, जो सैनिकों के लिए अपमान है, घोर अपमान है। और वीरांगनाओं की भी बातें सुने। और भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली आप लोगों ने तो जवाब देने के लिए? मैं प्रदेश गौरव सेना ने अध्यक्ष कैप्टन गोपाल लाल, जिला दौसा। हमने अभी तक आस कर रहे हैं कि एक सरकार हमारी सुन ले। हम बार बार घूम घूम के बता रहे हैं, नहीं तो फिर तो अपना जो रास्ता ढूंढना पड़ेगा हमको, जो सब ढूंढेंगे और कोशिश करेंगे, हम पूरी प्रयास करेंगे कि हमारे जवान पढ़े लिखे हो गए, बीटेक एमटेक हो गए, ये तो है नहीं जो पहले के अनपढ़ फौज है। अभी जो कार्रवाई हमसे नहीं बन पाई, अब सरकार उम्मीद देती है, आश्वासन भी देती है, एक दे देता है, एक नहीं देता है। तो जब नहीं देता है तो मरता क्या नहीं करता, सब कुछ होता है। वो वाली स्थिति हमारी होनी जा रही है। अभी तो हम आस लगाए बैठे हैं, हमारी सरकार शायद सुन ले हमारी। हमको बीजेपी पे पूरा भरोसा है देगी, फिर भी अगर नहीं देगी तो जो हमारे से बन पाएगा तो वो कहते हैं ना, खाया नहीं तो डुलाया ऐसे ही, जो बना परमानेंट खाया नहीं तो डुलाया ऐसे। हाँ, BSM हरचंद सिंह, जिला गंगापुर सिटी। मैं आपसे यूँ कह रहा हूँ कि जो 75% सेनानी के वोटिंग है, हम बिल्कुल अपना प्रत्याग करेंगे कि जिसको चाहेंगे जिसको जिता देंगे। सरकार चाहती है तो हमारा हाजिर और पूर्व सैनिक सबका एक मत है, एक मत है। हम जिस सरकार को जाएंगे, जिसको बना देंगे, जिसको गिराना चाहेंगे गिरा देंगे। क्या समझ रही है सरकार हमारी मांगों को मान नहीं करेगी? बड़ी पीड़ा है पूर्व सैनिकों में और अब की बार इन्होंने ठाना है कि आंदोलन नहीं, अब की बार हम जो उपचुनाव है राजस्थान में उस पर अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे। संदीप मीणा, दौसा।